हे भाई बड़े ध्यान से सुनो, तुम घोर पापी हो या पुण्यात्मा हो, पहली बात तुम्हें आज से चिंता छोड़ देनी है। ये हम नहीं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो परम गूढ़ तत्व ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हैं और उससे भी आगे गूढ़ तत्व प्रेम उसको प्राप्त किए हुए बड़े अद्भुत महापुरुष, जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा दोनों को छू रहे हैं। वो कह रहे हैं पुण्यात्मा या पापात्मा दो ही होते हैं, तुम कोई भी हो चिंता छोड़ो। पापात्मा पुण्यवान वा, ध्यान दोगे तो निश्चिंत निर्भय निशोक हो जाओगे। ये साधना और श्रवण दोनों में अंतर है। श्रवण से जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो साधना से नहीं होता। साधना मथुरा के ब्राह्मण कर रहे हैं, श्रवण मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां कर रही है। भगवत साक्षात्कार उनकी पत्नियों को होता है, अपराध बनता है उनसे, अवहेलना कर देते हैं श्री भगवान के सखाओं की, भगवान की आज्ञा की। बहुत ध्यान से समझना है, ये जो श्लोक है निहाल कर देने वाला है। आप इन्हीं में से कोई होंगे। पापात्मा पुण्यवान वा प्रशरद अपयशा कीर्तिमान वा, तुम्हारा बहुत यश है या बहुत निंदा हो रही है, बहुत पापी हो या पुण्यात्मा हो। महादुष्प्राप ग्रासोच सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा, तुम बहुत दरिद्र हो या बड़े वैभवशाली सम्राट हो, बहुत सुंदर बात है। तुम जड़मती मूर्ख हो या बहुत विद्या विशारद विद्वान हो, तुम कोई भी हो चिंता छोड़ो। यह को पिस्या सखे, हे मित्र तुम कोई भी हो, नो गणे कथम पीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंद छिंद स्वपाशान गुरु निगम गिरा स्वी मोहैक सिद्धांत। आह, तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम दरिद्र हो या बड़े सम्राट हो, कीर्तिमान हो या तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम जड़मती हो या बहुत विद्वान शास्त्र विशारद हो, अब चिंता मत करो। तुम्हें यदि वृंदावन धाम आने को मिल गया है और तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलने वाले रसिक सदगुरुदेव की शरणागति मिल गई है, तो छिंद छिंद स्वापाशान, अब तुम्हारे जितने बंधन हो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधन असाधनों को मिटाने के लिए जन्म जन्म रगड़ करनी पड़ती है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 जन्म साधना के बाद मुमुक्षता प्रकट होती है। शास्त्र जन्म जब साधना हो तब मैं मुक्त होना चाहता हूं ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और भगवत प्रेमी महात्मा का एक क्षण का संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर रसिक संत का संग मिल जाए तो मुमुक्षता नहीं, मोक्ष सुख भी एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में सत्संग का सुख, तो बोले मोक्ष हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्संग से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है, आत्मरति प्रभु रति। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती, जब आनंद की उफान होती तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। ये तत्सुख भाव सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो निरंतर नाम और वाणी में रत हैं, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहे